मित्रों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह संचार आपको प्रभावित करेगा और उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है। बड़े व्यक्ति के बारे में घटना इसके कारण घटती है। हो सकता है कि बड़ा व्यक्ति या परिवार का प्रमुख या कोई बॉस या बाहर जाने की घटना उसकी हो या बाहर से आने की घटना उसकी हो। तो दोस्तों, प्रमुख के बाहर जाने और बाहर आने की घटना कर्क राशि को इतना ज्यादा प्रभावित कर रही है क्या? तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव है। ग्रह प्रभाव, ग्रहों का मतलब है घेरना। ग्रह हमको घेरते हैं, हमारी कार्यों को, हमारी सफलता सफलता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, ग्रहों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़े व्यक्ति के मामले में या यानी कि हर हर जातक, हर व्यक्ति का एक, हम ये कहेंगे कि रक्षक देवता होते हैं, रक्षक यानी कि होते हैं हमारे, और उन रक्षक का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि आपके ऊपर वास्तु का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके ऊपर वास्तु का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों पर। और उनके ऊपर एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वास्तु का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि मकान उनको देख कर लेना चाहिए, जमीन उनको देख कर लेना चाहिए। जमीन और मकान तुरंत असर करती है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्या है कि यानी कि जो योग है ना, पितृ स्थान पर ग्रह प्रभाव रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक प्रकार से घर के बड़े लोगों से विवाद रहता है, और ये भुगता है आपने, कर्क राशि वाले जातक ने। उनको घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ कर्क राशि वाले जातक की विदेश योग बना। कुछ कर्क राशि वाले जातक की पिता और माता से नहीं बनती थी, घर के बड़े लोगों से। उन्होंने परंपरा तोड़कर विवाह किए। तो ये योग उनके बने हुए हैं, 2025 में भी रहे हैं और 2026 में भी है। ये कुल के मामले में परंपरा तोड़ना, तो ये योग ग्रह प्रभाव की वजह से बना हुआ है। तो इसके कारण कर्क राशि वाले जातक की माता पिता से नहीं बनती है और विवाद रहता है और घर छोड़कर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि बड़े व्यक्ति के कारण कभी कभी जगह छोड़ना, ये योग कर्क राशि के लिए बना हुआ है और दूसरी जगह जाना पड़ता है। कर्क राशि के साथ अन्याय होता है। तो ये योग लगातार बना हुआ था उनके लिए। अब क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा, एक प्रकार से जो अभी ग्रह प्रभाव चल रहा है वो योग तो अभी भी है दोस्तों। अब क्या है कि बड़े व्यक्ति के आने जाने के मामले में एक घटना घटेगी। बड़ा व्यक्ति क्या है कि बाहर जाएगा दूसरी जगह रहने के लिए या दूसरी जगह से आएगा। तो कर्क राशि वाले जातकों पर इस प्रकार का प्रभाव होता है। कर्क राशि वाले जातक अभी कूटनीतिक कार्यों में महारत हासिल कर चुके हैं और उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो, यानी कि एक प्रकार से वो कहते हैं ना, असली प्रतिपक्षी नेता बन चुके हैं। इस प्रकार की स्थिति हो गई उनकी। कर्क राशि वाले जातक कोई, यानी कि के कर्क लग्न है आपका अगर, तो आप कूटनीतिक कार्यों में जीत रहे हो। आपके लिए करियर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और अब स्थिति संभल चुकी है आपकी। कर्क राशि के लिए अभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि के लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी भी ध्यान रखने वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि उनके लिए ऐसा बुरा नहीं है, पर उत्पात योग है ना, तो उत्पात योग की वजह से कभी भी विवाद और उत्पात हो जाता है। और ये इस प्रकार की स्थिति, जब भी तो वो प्रतिपक्षी नेता बने हो, कूटनीतिक स्थिति, सेपरेशन चाहना, जगह यानी कि काम बदलने की कोशिश, यानी कि आप नौकरी बदलना चाहते हो, आप नौकरी का ऑफिस बदलना चाहते हो। तो ये योग आपके लिए बना हुआ है कर्क राशि वाले जातक के लिए। तो मैं ये कहूंगा, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव के अनुसार। तो दोस्तों, आने वाले समय में बड़ा व्यक्ति या परिवार का प्रमुख या बड़ा व्यक्ति बाहर जाने की घटना देखने को मिलती है उसके, और वो मूड भी बदलता है, अपना अपना व्यवहार चेंज करता है। और हो सकता है कि किसी चीज के लिए वो राजी हो जाए, कोई महत्वपूर्ण चीज के लिए वो, यानी कि तैयार हो जाए। तो ये जरूर है कि कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मकान हो, किसी भी चीज के लिए एक प्रकार से उसकी स्वीकारोक्ति मिल सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए बड़े व्यक्ति के मामले में, कि जाने के मामले में एक घटना, आने जाने के मामले में घटना देखने को मिलेगी और ये ग्रह प्रभाव उनके लिए प्रभाव डाल रहा है। कर्क राशि वाले जातक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके ग्रह अभी थोड़े ध्यान रखने के हैं। और इस समय, यानी कि
करियर के मामले में कुछ ना कुछ हो रहा है, करियर में तो चल रही है नौकरी, उत्पात योग बना हुआ है तो झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और करियर करियर में भी दुष्ट व्यक्ति दबाने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातक को मकान और प्रॉपर्टी का भी विवाद चलता है किसी किसी के। ये योग है कर्क राशि वाले जातक की। ग्रह तो भारी है, कर्क लग्न के ग्रह अभी ताकतवर है। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं आपके लिए। मित्रों आज क्या है कि फैसले का दिन है, यानी कि आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन 9 मार्च को थोड़ा कूटनीतिक तरीके से आपको जानकारी मिलेगी, एक गुप्त संपर्क होगा और गुप्त रूप से आपका कर्क लग्न है तो गुप्त रूप से आप एक महत्वपूर्ण, यानी कि वो कहते हैं ना कूटनीति और एक कार्य में आपको, एक योजना में आपको जीत मिल सकती है। एक योजना आपकी, यानी कि हम ये कहेंगे कि 9 मार्च 10 मार्च को सफल होने के करीब पहुंच रही है। ऐसा योग आपके लिए थोड़ा बना हुआ है। 9 मार्च को कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आज के दिन आपके लिए संतान स्थान पर ग्रह है तो संतान का प्रभाव पड़ता है। आपके लिए इस समय फैसले के स्थान पर ग्रह है तो फैसले का प्रभाव पड़ता है। आप ज़्यादा सोचते हो, विचार ज़्यादा आता है इस समय। इस समय नकारात्मक विचार भी बहुत आते हैं अचानक, यानी कि कुछ ताकतवर व्यक्ति का कोई फैसला मकान के बारे में। तो आज 9 मार्च और 10 मार्च को एक ताकतवर मकान का अप्रत्याशित फैसला कभी कभी आ जाता है। हालांकि कर्क राशि वाले जातक के लिए ताकतवर व्यक्ति का फैसला, यानी कि अभी कर्क राशि के थोड़े ग्रह ध्यान रखने के हैं, मैं मानता हूँ। तो 9-10 मार्च को आपको अपने डिसीजन लेने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 9-10 मार्च को कोई बलवान व्यक्ति का कोई, यानी कि एक प्रकार से कि अप्रत्याशित वो कहते हैं ना डिसीजन आता है और एक मकान का थोड़ा डिसीजन आता है और उसके कारण क्या है कि कर्क राशि वाले जातक को हो सकता है कि थोड़ी बेचैनी भी हो। ये भी थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि 9-10 मार्च फैसले का दिन है और इस समय मकान संबंधी, भाई से संबंधित और जमीन से संबंधित थोड़ी अप्रत्याशित डिसीजन होता है कभी कभी। 9-10-11 मार्च तक ये ग्रह प्रभाव आपके लिए थोड़ा रहेगा। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि आपको, यानी कि एक प्रकार से इस समय कोई ताकतवर व्यक्ति, भाई, मकान, इनसे संबंधित थोड़ा, यानी कि एक फैसला, एक डिसीजन इस समय आ जाएगा और वो आपके ऊपर प्रभाव भी डालेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 9-10 मार्च 11 मार्च पर एक प्रकार से डिसीजन के दिन है, फैसले के दिन है और इस समय कर्क राशि वाले जातक के लिए मंगल की वजह से अप्रत्याशित डिसीजन थोड़ा सा लगता है कभी कभी। पर ये क्या है कि एक डिसीजन तो होता ही है, मकान, जमीन, ऑर्डर के बारे में भी डिसीजन आ जाता है, कोई आदेश के बारे में भी डिसीजन आता है इस समय। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव 9-10-11 मार्च को कभी कभी देखने को मिल जाता है। कर्क राशि के वर्तमान ग्रह सावधानी के हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। कर्क लग्न के ग्रह भी थोड़े उत्पाती जरूर है पर उनके ताकतवर है, अच्छे ग्रह चल रहे हैं। कर्क लग्न के ग्रह करियर के मामले में उनको मौका दे चुके हैं, यानी कि शक्ति को कर्क लग्न के पक्ष में कर चुके हैं। कर्क राशि के ग्रह थोड़े ध्यान रखने के हैं तो उनको डिसीजन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का डिसीजन ना हो जाए जिससे, यानी कि बलवान व्यक्ति या कोई मकान प्रॉपर्टी के मामले में अप्रत्याशित विवाद हो जाए।